हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम कर रहे हैं 8th वन। क्या है क्वेश्चन? इन एन एपी गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। ओके, तो दो चीज़ हमें पूछी गई है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम शुरू करेंगे ए एन के फॉर्मूला से। ए एन हमें पता है तो ए एन से हम शुरू करेंगे। अब ए एन का फॉर्मूला क्या हमें पता है? क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब देखो, जो जो नॉन क्वांटिटी है उसका वैल्यू हम डाल देते हैं। हमें ए एन पता है तो ये लो 4 रख दिया, ए एन का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ए हमें नहीं पता तो ए ऐसे ही रख दिया। एन भी हमें नहीं पता तो एन भी ऐसे ही कर दिया। डी हमें पता है तो डी का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर 2n, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 4 एज इट इज़। ठीक है, ओके। अब ए को अकेला छोड़ेंगे, ये सारी क्वांटिटी को हम ले जाएंगे 4 के पास। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 2n + 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 2 इज 6, 6 - 2n, मतलब ए का वैल्यू हमने निकाल लिया है। इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग एस एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हमें एस एन पता है? क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, राइट? ओके, n नहीं पता लेकिन एस एन पता है तो यहाँ पर -14 रख लेते हैं। n ऐसे ही और 2 ऐसे ही, 2 यहाँ पर और एक ही जगह पे हम क्या करेंगे, ये सारी क्वांटिटी रख देंगे, मतलब 6 - 2n। तो यहाँ पर हमने एक ही जगह पे रखा 6 - 2n। ठीक है, प्लस साइन डाला और फिर हमने किया n-1 और d की जगह पे हमें क्या रखना है? 2 रखना है, तो 2 रख दिया। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं। देखो, ये वाले 2 को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ले लिया तो 14 × 2 हो जाएगा। तो 14 × 2 कर दिया, यहाँ पर n ऐसे ही रहेगा। अब हम अंदर ब्रैकेट खोल रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12, 2 × 2 = 4, तो 4n प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 2n और -2, राइट? 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ। ठीक है, अभी क्या होगा? देखो 14 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 - 28, यहाँ पर n ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर 12 और -2, मतलब 12 में से -2 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर -2n। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, -28 हमने ऐसे ही रखा। अब मैं n का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 10n - 2n²। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं इधर लेके जा रही हूँ, इधर -28 के पास। तो सब कुछ यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये देखो, -2n² क्या बन जाएगा? +2n², और यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। -28 तो ऐसे ही था तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे इक्वेशन को है ना 2 से डिवाइड कर देती हूँ ताकि थोड़ा रेड्यूस हो जाए। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे n², यहाँ पे 5n और यहाँ पे 14। ठीक है, अब हमें फैक्टर करना है। 14 का ऐसा फैक्टर होना चाहिए ताकि हमें आंसर कितना आ जाए? -5 आ जाए। सॉरी, हमें 14 का ऐसे फैक्टर करना है ताकि आंसर हमें -5 आ जाए। तो क्या करना है? देखो, 7 × 2 = 14 होता है और अगर हम लोग 7 में से 2 निकालेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? n² - 7n + 2n - 14 = 0। तो देखो, -7n + 2n, मतलब 7 में से 2 जाएगा तो हमें -5 मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? n है कॉमन, तो n - 7। यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 है, तो n - 7 = 0। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब n + 2 कर लेंगे, n + 2 और यहाँ पर n - 7 = 0। तो देखो, यहाँ से हमें n का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -2, और यहाँ से हमें n का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 7। ओके,
आप देखो n कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे हम लिखते हैं n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम डायरेक्टली लिखेंगे n कैन नॉट बी -2, देयरफॉर n का वैल्यू हमें क्या कंसिडर करना है, 7 कंसिडर करना है। ठीक है, अच्छा अभी तो हमने n का वैल्यू 7 निकाल दिया, लेकिन a का वैल्यू स्टिल हमने निकाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो n का वैल्यू आया है ना, इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं n = 7 और अब हम लिखेंगे पुट n = 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो a ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही, -2 इंटू n की जगह पे हम 7 डाल देंगे। ठीक है, तो a = 6 - 14। ठीक है, अभी देखो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। तो हमने फाइनली आंसर निकाल लिया, a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू हमें कितना मिला है, 7 मिला है। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इजी क्वेश्चन था लेकिन प्रैक्टिस लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।